दोस्तों, मैं आदर्श कुमार एडलिट क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो, सबको गुड मॉर्निंग है। केमिस्ट्री में आपको, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कन्वर्जन करने में काफ़ी दिक्कत होती है। किस तरह से एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में परिवर्तित किया जाता है, उसके लिए कुछ खास रूल होते हैं, खास रिएजेंट यूज किए जाते हैं, जिसके कारण से काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है कि कन्वर्जन आखिर करेंगे कैसे। कन्वर्जन का कुछ अलग रूल भी होता है या नहीं होता है। तो ये सारे कन्फ्यूजन को दूर करते हुए हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें हम 10 नियम पढ़ेंगे। जिसमें आपको पहला नियम आपको सिखाने वाले हैं। सबसे पहले है कि कार्बन श्रृंखला में वृद्धि, मतलब कोई कार्बन कम दिया रहे, उसको वृद्धि करके कोई कन्वर्जन करना हो, तो उसके लिए हम आपके सामने नियम नंबर 1 लेकर हाजिर हैं, जिसमें आपका कार्बन श्रृंखला में वृद्धि करेगा। जैसे आप मान लेते हैं CH4 लिए हैं। अब CH4 को Cl2 और सनलाइट के प्रेजेंस में इसको रख देते हैं तो CH3Cl प्राप्त होता है, मतलब मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। मेथेन से मेथिल क्लोराइड प्राप्त हुआ। जब इसको सोडियम के प्रेजेंस में ड्राई ईथर लेकर के साथ में यदि रिएक्शन कराते हैं तो आपको ये उड्ज रिएक्शन होता है, और उड्ज रिएक्शन में इसको हम ब्रेक कर देते हैं, और ब्रेक करने के बाद इसी का डबल लगा देते हैं, CH3 कर देते हैं। तो ये यहाँ मुक्त मूलक अभिक्रिया होती है, क्योंकि सोडियम उत्प्रेरक को डाई ईथर के प्रेजेंस में लिया जाता है, तो उड्ज रिएक्शन होती है। उड्ज रिएक्शन जो होती है मुक्त मूलक अभिक्रिया प्रदर्शित करती है, और वो बताता है आपका CH3 यहाँ से टूट जाता है तो CH3 बनता है। अब इसको हम क्लोरीन के प्रेजेंस में फिर सनलाइट के उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो बनता है हमारे पास एथिल क्लोराइड CH3CH2Cl। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला और एक क्लोरीन बैठा, हाइड्रोजन निकला, क्लोरीन बैठा, तो CH3CH2Cl बना, तो एथिल क्लोराइड हो गया। इसको यदि हम फिर से ड्राई ईथर और सोडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते तो यहाँ से ये ब्रेक करता, और ब्रेक करने के बाद ये CH3CH2 का डबल हो जाता, तो CH3CH2CH2CH3 हो गया। तो ये क्या बना? आपका ब्यूटेन बना। क्या बना? ब्यूटेन बना। तो देख रहे हैं कि कार्बन 1 था तो कार्बन हम 4 कर दिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि कार्बन 1 था तो सबसे पहले देखिए 2 हुआ, और यदि उसे पुनः क्लोरीन के प्रेजेंस में और सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया गया तो फिर इसका डबल हो गया। देखिए एथेन से ब्यूटेन बना। पर आपको ध्यान रखना है कि यदि 3 कार्बन में लाना है इसको, तो आप कोरियो हाउस सिंथेसिस के प्रेजेंस में और CH3Cl और क्यूप्रस आयोडाइड के प्रेजेंस में या लिथियम के प्रेजेंस में आप रिएक्शन करा देते हैं, तो ये आपको प्राप्त होता है प्रोपेन। ये प्राप्त होता है प्रोपेन, मतलब कि यहाँ से Cl हटता है और एक CH3 जुटता है। इसको बोलते हैं कोरियो हाउस सिंथेसिस। तो कोरियो हाउस सिंथेसिस के जरिए हमने क्या देखा कि एक कार्बन में वृद्धि करना है तो यहाँ पर हो सकता है ऐसा। तो ये बना एथिल से प्रोपेन, एथिल से प्रोपेन। तो आपको ये नियम कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आपके लिए कुछ क्वेश्चन रखे हैं यहाँ पर कि प्रोपेन से क्लोरोप्रोपेन बनाना है, तो आप इस मेथड के जरिए बनाकर देखिएगा कि आपको आता है कि नहीं। उसी तरह से आप देखिए क्लोरोएथेन से ब्यूटेन बनाते हैं तो कैसे आप इसको बनाएंगे, आप जरूर बना करके कमेंट कीजिएगा। क्लोरोएथेन से प्रोपेन, इसके बाद आप ये रिएक्शन ये बनाइएगा कि इसे CH3CH2CH3 Br2 के और प्रेजेंस में एक यौगिक बना, फिर इसको सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में B बना। ये क्या बनता है जरूर आप कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।